लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टू ऑल ऑल ऑफ अस। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। इस चैप्टर को हमने कई सारे पार्ट में डिवाइड कर रखा है और मैंने आपको बोला है कि हर पार्ट में लगभग 1.5 से 2 लेक्चर लगने वाला है। तभी हमारा पार्ट 1 चल रहा है। पार्ट 1 जो था, दिस इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है? लुईस ने बस एक ही बात बोला है कि बेटा स्टेबल कब होगा, स्टेबिलिटी और नॉट स्टेबिलिटी के लिए कुछ कंडीशन बताया है। अगर वो कंडीशन स्टेबिलिटी के लिए कुछ कंडीशन बताया, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा दैट विल बी द स्टेबल, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा दैट विल नॉट स्टेबल। अब उसके बाद ऑक्टेट का जो रूल होता है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम सारे के पास कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये ऑक्टेट रूल होता है। तो इसी की हेल्प से हम कोई सा भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने बोला दिस इज द 3 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहला काम क्या करना है कि सेलेक्ट सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम हर किसी को सेलेक्ट करने आ गया, तो उसके लिए एक प्रॉपर आपको मेथड बताया गया। दिस इज द मिनिमम नंबर मैक्सिमम वैलेंसी। उसकी हेल्प से आप कोई सा भी मॉलिक्यूल में किसी भी ज्योमेट्री में आप सेंट्रल मेटल एटम सेलेक्ट कर सकते हो। अब उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या था बेटा, कि आपको राइट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन कंपाउंड। जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम अपने स्ट्रक्चर को वेरीफाई करते हैं। जितना टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा, ना उससे कम यूज करना है ना ही उससे ज्यादा है। क्लियर है? फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3, स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्केलेटन स्ट्रक्चर का मतलब होता है रैंडम स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब उसकी हेल्प से हम सबसे पहले सराउंडेड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ये सारा स्टेप करते थे। फिर उसके बाद हम लोग स्टेबिलिटी चेक कर लेते थे। तो भाई सेम स्टेप हम लोग आगे भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देयर आर 3 कंपाउंड। पहला जो दिया हुआ है XeO2F2 है, दूसरा जो BCl3 है, फिर SO2Cl2 है। इस तीनों क्वेश्चन को मैं साथ में करूंगा, बस आप एक्टिव होके बोलते रहोगे। क्लियर है? फिर से एक बार बोल रहा हूं कि कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए और डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। एकदम सीरियस मोड पे क्लास चलना चाहिए। ये देखो बेटा, तो सबसे पहला स्टेप है, अपने को क्या पता करना है, सेंट्रल मेटल एटम। तो मैं स्टेप वाइज सारी चीजें करूंगा, आप लोग बस लाउडली बोलोगे। तो बोलो सबसे पहले नंबर। तो इसका नंबर हो गया 1, इसका भी नंबर कितना हो गया 2, और इसका नंबर 2। अब मैं बात करता हूं वैलेंसी। तो इसके लिए वैलेंसी कितना होता है, ग्रुप नंबर 18 0, अब इसमें 2 और इसमें 1। तो बोलो बेटा मिनिमम नंबर मैक्सिमम वैलेंसी। लेकिन इसमें देखो ध्यान से बेटा, अब जो इनॉर्ट गैस होता है वो हमेशा क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। नोबल गैस जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबल वाले को हम लोग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो दिस इज द XE। नोबल गैस हाइड्रोजन कभी भी क्या नहीं बन सकता है सेंट्रल मेटल में, ये नोबल गैस है। तो हमने यहाँ पे इसको XE लिख लिया। अब उसके बाद देखो O2 है, तो O के बारे में आपको पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। तो Xe में कितने होते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलते रहोगे फटाफट। 8, 8 प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं, तो 6 प्लस 6 कितने हो जाएंगे 12, प्लस फ्लोरीन कितने हो जाएंगे 7 प्लस 7। बस एक्टिव होके बोलते रहोगे सारे बच्चे। तो टोटल सम कितना आ गया बेटा 34। सबका सेम है यहां तक? चलो अब उसके बाद देखो बेटा, हम लोग स्ट्रक्चर को बनाना शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 3 पे आ गए। तो स्टेप नंबर 3 यहाँ पे हमने XC लिख लिया। ओ के लिए मैंने बोला है कि 99% ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो चलो ये दिस इज द O, दिस इज द O। अब उसके बाद एफ को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो दिस इज द एफ, दिस इज द एफ। ये हमने एक रैंडम स्ट्रक्चर बनाया। अब हम इसका ऑक्टेट रूल देखने जा रहे हैं। तो ऑक्टेट रूल के लिए पहले सराउंडेड एटम। तो सराउंडेड एटम में देखो 1 2 3 4 पहले से है। अभी इसको कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो दिस इज द 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया।
अब इधर देखते हैं, 1 2 3 4, ये कितना 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इधर देखते हैं फ्लोरीन, 1 2, ये कितने हो जाएंगे 3 4 5 6 7 8, बोलो बेटा इसका भी कंप्लीट हो गया। अब इधर देखो 1 2, ये बताइए 3 4 5 6 7 8, देखो सबका हमने ऑक्टेट कंप्लीट करवा दिया है। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, इसकी हेल्प से वेरीफाई करेंगे। अब फ्लोर, चलो अब इसको पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। ये वाला देखो इसका कंप्लीट हो गया, इस वाले ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया, अब फ्लोरीन का भी देखो कंप्लीट हो गया, अब इसका भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब बचा एक्सी, तो एक्सी पे देखो 2 2 4 5 6 7 8, आप देखो सारी चीजें एकदम बोलो एग्जैक्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि सब पे 8 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, एक्सी भी 8 इलेक्ट्रॉन से, ऑक्सीजन भी, फ्लोरीन भी, है कि नहीं है बेटा। चलो अब इसको वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई कैसे करोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 8 हो जाएगा +8 32, अभी कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी है अपने पास, बोलो। तो हम क्या करने वाले हैं, 8 16 24 32, ये एग्जैक्ट सही किया हो ना, देख लेना, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, मैं तुम्हारे पे भरोसे, बेवा चेक कर लो। ये कितना हो जाएगा 8, ऑक्सीजन का 12, प्लस फ्लोरीन इज द 14, तो टोटल 34। अब देखो, तो अब अपने को क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन और भरना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको सोचना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम कहां पे भरेंगे, सेंट्रल मेटल एटम पे ही भर सकते हो, दूसरा तो भर नहीं सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो ये लोन पेयर का काम करेगा, पता है कि नहीं। चलो अब देखो 34 इलेक्ट्रॉन हो गए, 34 इलेक्ट्रॉन हमने यूज कर दिया है। चलो अब उसके बाद ये वेरीफाई करो, तो ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, लेकिन इसको देखना है, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देखो 4 4 8, ये 14 हो जाएंगे, तो मतलब ये किस में आ जाएगा, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में मतलब क्यों एक्सेप्शन में हो जाएगा, क्योंकि एक्सी के ऊपर कितने चार्ज हो जाएंगे 14, और 14 हो गया, तो दिस इज द हाइपर वैलेंट, लिख लो, ये पहला लिखो। हाँ, लोन पेयर, ये देखो अपने को टोटल 34 इलेक्ट्रॉन यूज करना है, तो अभी हमने क्या किया, 32 इलेक्ट्रॉन यूज, 32 इलेक्ट्रॉन यूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन और भी कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर का काम करेगा। तो ये इतना आपको करना ही पड़ेगा, यूज किसी भी तरह करना ही है। स्ट्रक्चर खुद से बनाओगे तो सीखोगे, तो अपनी सारा प्रोसेस खुद से करोगे तो सीख लोगे। खुद से स्ट्रक्चर बनाइए, मैं चाहता हूं इसको वेरीफाई करोगे इसमें वन लोन पेयर है कि नहीं सही में। देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से तो वन लोन पेयर आ रहा है, एक बार देख लो बेटा सारे बच्चे इधर तो। और मैं इसको कैसे वेरीफाई करूंगा, आपको जो रूल बताया गया लोन पेयर का ट्रिक, अगर उससे भी आंसर 1 आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, बनाने का तरीका बिल्कुल सही है। चलो चेक करते हैं, सारे बच्चे इधर देखिए एक बार प्लीज। तो बेटा ट्रिक टू फाइंड लोन पेयर, तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है, एक्सी है, तो एक्सी में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, तो 8 बार क्रॉस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो दिस इज द 1 ऑक्सीजन, दिस इज द 2 ऑक्सीजन, बोलो बेटा यहां तक समझ में आया कि नहीं। अब 2 ऐप भी है, तो दिस इज द 1 ऐप, दिस इज द 2 ऐप। अब देखो ये यहाँ पे लोन पेयर इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और यहाँ पे भी लोन पेयर 1 आ रहा है, मतलब हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है कि नहीं है, तुम बता दो। सही है ना बेटा, इससे ये वेरीफाई करने का बेस्ट तरीका है। वेरी गुड, चलो इसको बनाओ।
ये जरूर लिखना है, इससे आप वेरीफाई कर सकते हो कोई सा भी आंसर, स्ट्रक्चर कोई सा भी वेरीफाई। लोन पेयर 1 आ रहा है, अब इससे भी वेरीफाई किया, दोनों से 1 1 आ रहा है, इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। ट्रिक टू फाइंड लोन पेयर। स्ट्रक्चर को हमेशा वेरीफाई करो ट्रिक्स लोन पेयर से। चलो बेटा, पहला पार्ट हो गया, मैं दूसरा जा रहा हूं करने। सारे बच्चे इधर देखो, इसको देखो, इरेज कर रहा हूं। सारे बच्चे भी इधर देखो, BCl3 है तो स्टेप नंबर 1 इज द सेंट्रल मेटल एटम। तो बताओ, यहां पे 1 है, यहां पे कितना है, 3 है। वैलेंसी बोरॉन में कितना होता है, 3, और Cl में कितना होता है, 1। तो मिनिमम नंबर मैक्सिमम वैलेंसी, अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए, B इज द सेंट्रल मेटल एटम। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बोरान में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, प्लस Cl में 7, तो 7 इंटू 3, 21 प्लस 5, ये इस पे 20, 21 प्लस ये बोरान का कितना लिए हो, 3 लिए हो ना, तो कितने हो जाएंगे। देखो एक बार फिर से देखो, बोरान में 3 होता है, प्लस दिस इज द 21, तो टोटल कितने हो जाएंगे। अब आपको देखो सारा स्ट्रक्चर, नेक्स्ट इज द स्केलेटन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इसको सेंट्रल एटम बना लो, 3 Cl अटैच करो, 1 2 3। देखो कोई जरूरी नहीं है कि नीचे करो, ऊपर भी कर सकते हो। अब उसके बाद देखो बेटा, पहले हम ऑक्टेट रूल से इसका कंप्लीट करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। फिर उसके बाद दिस इज द 3 4 5 6 7 8। बोलो बेटा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस वाले Cl पे देखते हैं, 1 2, दिस इज द 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बेटा, तो इस वाले Cl का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, इस वाले Cl का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस वाले Cl का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी हम कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर चुके हैं, 24। अब 24 के बाद कोई ऑक्यूपेंसी तुम्हारे पास नहीं है, ना इससे ज्यादा यूज करना है ना कम यूज करना है। अब इसके हिसाब से आपको आंसर सोचना पड़ेगा। अब बोलो ये स्टेबल है कि नहीं है, है? क्यों? क्योंकि बोरॉन सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और कितने चाहिए, 8, 8 चाहिए। तो दिस इज द बोरॉन इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन। अब बोलो, तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा, हाइपो वैलेंट, ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। अब बेटा मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा वेरीफाई करें। वेरीफाई, अगर लोन पेयर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हमारा आंसर सही है, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर में भी लोन पेयर नहीं आ रहा है। तो चलो चेक करते हैं। बोरॉन है, बोरॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, जल्दी से बता दो, 3। तो 3 बार क्रॉस करो, 1 2 3। अब इससे Cl कितनी बार है, 3 बार, तो 1 Cl 2 Cl 3 Cl। बोलो Lp इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। मतलब हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है कि नहीं है बेटा। लोन पेयर देखो, इसमें 1 बन रहा था तो हमारा लोन पेयर 1 आ गया था। अब उसके बाद देखो बेटा, इसमें लोन पेयर 0 बन रहा है तो हमारा आंसर भी लोन पेयर इज इक्वल टू 0 आ गया। बोलो बेटा, बिल्कुल सही मेथड से हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बोलो, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपो वायलेंट। अब स्ट्रक्चर नंबर 3 है, ये वाला खुद से करिए आप लोग। तो SO2Cl2 हो गया बेटा, वेरीफाई कर लिया अपना आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट SO2 है, Cl2 है। तो देखो सेंट्रल मेटल एटम S होगा कि नहीं होगा बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप इज द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जल्दी से बता दो। सल्फर का मतलब कितने हो जाएंगे, 6, 6 प्लस ऑक्सीजन 12 प्लस Cl 14 32, वेरी गुड। तो ये स्टेप नंबर 2 भी हो गया। स्टेप नंबर 3 इज द स्केलेटन स्ट्रक्चर। तो देखते हैं, तो ये S हो जाएगा, फिर 2 बार O। अब Cl है, एक Cl यहां पे कर लेते हैं, दूसरा Cl यहां पे कर लेते हैं। ये स्केलेटन स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए 8 है, तो 1 2 3 4
5 6 7 8, बोलो बेटा स्टेबल है कि नहीं है? ये कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन। अब उसी तरह यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहां पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे भी कंप्लीट हो गया। अब इसको वेरीफाई करना है टोटल इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट कितना हो रहा है। यहाँ पे 32 है, यहाँ पे देखो स्टेबल है। स्टेबल पहले इसको चेक कर लेते, बाकी तो 2 2 4 2 6 2 8 10 12, तो एस पे कितने हो रहे हैं? तो एस पे 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब ये क्या हो जाएगा? हाइपर वैलेंट। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपना आंसर वेरीफाई करना चाहता हूं, मुझे अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उसके लिए जबरदस्त तरीका है। अगर लोन पेयर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। तो चलो चेक करते हैं। तो बेटा देखो सल्फर है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है? सल्फर है। तो सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार है, मतलब 4। तो दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीजन, दिस इज द सेकेंड ऑक्सीजन। अब देखो Cl भी कितने बार है? 2 बार। तो 1 Cl 2 Cl, तो लोन पेयर इज इक्वल टू, अब इस स्ट्रक्चर में भी लोन पेयर कितना है? 0 है। बोलो बेटा दोनों आंसर सेम है कि नहीं है? जल्दी से बता दो। क्लियर है बच्चे? चलो, तो ये हमने लेक्चर नंबर 1 का सारा टॉपिक है जो समराइज कर दिया। तो लेक्चर 1 में हम देखते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया। क्लियर है बच्चे? चलो, अब इसमें हमने मिक्स करके एक फॉर्मल चार्ज बताया था। फॉर्मल चार्ज देखो बेटा, किसी भी कंपाउंड के किसी इंडिविजुअल एटम पे जो हिडन चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड, बोलो, फॉर्मल चार्ज। आप देखो मेरे को आंसर पहले से ही पता है 0 आएगा इस पे, क्योंकि इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन मैं वेरीफाई करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं एक जबरदस्त ट्रिक बताया हूं। बोलो, विराट ने लगाई हाफ सेंचुरी, तो दिस इज इक्वल टू फॉर्मल चार्ज। तो चलो इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने का तरीका थोड़ा अलग है। चलो सारे बच्चे एक बार फिर से देख ले बोर्ड पे। ये इसको मैंने O1 बोल दिया, तो एफ सी इज इक्वल टू, सारे बच्चे इसको देखेंगे। अब बेटा देखो, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। चलो, तो यहां पे हमने 6 लिख दिया। तो यहां पे हमने 6 लिखा, माइनस विराट ने लगाई लोन पेयर। देखो लोन पेयर आपको खुद से सोचना पड़ेगा। यहाँ पे ए 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर, ऐसे सोचना है। इसमें थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग को इसके हिसाब से सोचो। यहाँ पे भी कितना है? तो टोटल लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन 4 होगा कि नहीं होगा? तो 6 माइनस 4 माइनस 1/2। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज द बॉन्ड्स का इलेक्ट्रॉन। तो टोटल बॉन्ड इससे कितने अटैच है? 2। 2 बॉन्ड अटैच है, 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अटैच है। तो दिस इज द 4। अब बोलो बेटा कितना आ जाएगा? 0। देख ले बेटा, यही होता है जबरदस्त ट्रिक। सारी चीजें पहले से पता है उसको, मैं तेरे को प्रूव कर रहा हूं। अब प्रूव करने में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो आंसर नहीं आ पाएगा। तो अपने ऊपर अपने को भरोसा रखना है। मैं बोल रहा हूं किसी का भी फाइंड करो, सबके लिए 0 आएगा। चलो देखते हैं। अब मैं एस का फाइंड करना चाह रहा हूं। चलो बेटा साथ में करते हैं। तो एस के लिए फॉर्मल चार्ज बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है जल्दी से बता दो सल्फर का? तो 6 माइनस लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन। चलो देखते हैं। तो यहां पे देखो लोन पेयर एक भी नहीं है इससे अटैच, सारे बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन अटैच है कि नहीं? जल्दी से बोल दो बेटा। तो दिस इज द 0 माइनस 1/2। अब बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? चलो देखो पहले टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5 6। तो 6 बॉन्ड है, तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? देख ले बेटा, देख, यही होता है सब्जेक्ट। देख डायरेक्ट एकदम पूरा सेम आंसर आ रहा है। किसी के लिए भी फाइंड करोगे हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं है? तभी मैंने आपको 2 टॉपिक सिखाया है। फर्स्ट इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सेकंड इज द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज जो होता है एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है जो हिडन होता है। किसी भी कंपाउंड में, किसी भी ज्योमेट्री में, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट्स पे कैसे हम लोग फॉर्मल चार्ज डिफाइन कर सकते हैं वो आपको पता चल गया। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फर्स्ट इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सेकंड इज द
फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए तो। बोलो, फॉर्मल चार्ज का पूरा ट्रिक से याद किए हो या खुद से याद किए? विराट ने लगाई हाफ सेंचुरी, इसमें दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर, नॉट लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा याद रखना। और ये वाला हाफ, और ये क्या होता है, बॉन्ड्स का इलेक्ट्रॉन। चलो एक बार फिर से समझो बेटा। देखो, ये वाला जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये होता है लोन पेयर का, मतलब लोन पेयर का मतलब होता है दिस इज द, ये हो गया वन लोन पेयर, जो बॉन्ड से अटैच नहीं होता, सेपरेटली होता है। जैसे हमने एक दो क्वेश्चन किया है, तो हम इसको लोन पेयर बोल सकते हैं, लेकिन इसको नहीं बोल सकते क्योंकि ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है। ये जो सेपरेट वाला रहेगा उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये वन लोन पेयर हो गया, ये कितने हो जाएंगे, टू। इसको हम लोन पेयर बोल सकते हैं फॉर्मल चार्ज की भाषा में, समझ में आ गया? लोन पेयर का मतलब क्या होता है, कभी भी कोई भी लोन पेयर आप ऐसे बना के नहीं छोड़ते होगे, हमेशा जब भी बनाते होगे दिस इज ऐसे बनाते होगे लोन पेयर। समझ में आया कि नहीं आया? सबका इलेक्ट्रॉन्स होता है, समझ में आ गया? चलो बेटा, तो दिस इज द, विराट ने लगाई हाफ सेंचुरी। तो कोई भी ज्योमेट्री देगा, आप बहुत इजीली फॉर्मल चार्ज फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो। चलो एक बार और मैं ट्राई करना चाह रहा हूं। अब मैं चाह रहा हूं, देखो इसका भी आंसर हमको पहले से पता है, ऑब्वियसली जीरो आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि चलो जबरदस्ती आंसर चेक करते हैं। तो चलो चेक करते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, चलो मेरे साथ ही कर लो। इस सीएल के रिस्पेक्ट में फॉर्मल चार्ज करना है, तो बोलो सीएल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 माइनस लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन, आप बताइए, दिस इज द वन, तो थ्री, थ्री लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6। तो 7 - 6 -1/2, बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, एक एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। तो दिस इज द टू। अब बोलो इसको सॉल्व करो। जीरो, देख बेटा, पहले से ही अपने को आंसर पता है। बोलो जबरदस्त ट्रिक है कि नहीं है बेटा? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर बच्चा? कोई डाउट है अभी तक तो पूछो उसको। 100% क्लियर हो गया? चलो, अब हम जा रहे हैं पार्ट टू। पार्ट टू हेडिंग डालिए। देखो बस तुम लोग सपोर्ट करो, तुम लोग जिंदगी भर याद करेगा, कॉलेज में जाएगा तब भी कि मेरे को कोई केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया है। बस मेरे को डिसिप्लिन चाहिए। मैं अपने फुल मूड में इस चैप्टर को पढ़ाना चाह रहा हूँ, एकदम कोटा स्टाइल में। पार्ट टू। क्या बोल रहे हैं? हाँ। हाँ? हाँ? तब तुम, कुछ क्वालिटी होगी तभी ना। पार्ट टू इज द वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी देखो, ये अब ये, अब दूसरी थ्योरी आ चुकी है लेक्चर नंबर 2 में। इसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी।
बातें नहीं बेटा। रिपल्सन थ्योरी। तो दिस इज द वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये सेकंड थ्योरी है ना। बढ़िया से हेडिंग डालो बड़े बड़े अक्षरों में, पार्ट 2 लिखो, क्योंकि इस चैप्टर को मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करूंगा, तो आपको सारा पार्ट को स्पेसिफिक ही एक एक करके करना है। वेस्पर थ्योरी, सेकंड साइंटिस्ट आ गए। लिखो बेटा, एक छोटा सा इसमें थ्योरी लिखो कि वेस्पर में हम लोग क्या पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, इट टेल्स अबाउट इट टेल्स अबाउट इट टेल्स अबाउट कैलकुलेशन ऑफ ईपी। ईपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर। इट टेल्स अबाउट कैलकुलेशन ऑफ ईपी, इलेक्ट्रॉन पेयर। सेकेंड, बीपी, बॉन्ड पेयर। एंड थर्ड, एलपी, लोन पेयर। तो बेसिकली जो वेस्पर थ्योरी है, उन्होंने किसी भी ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे फाइंड करना है, बॉन्ड पेयर कैसे फाइंड करना है, लोन पेयर कैसे फाइंड करना है, ये सारी चीजें उन्होंने कैलकुलेशन के बारे में बताया था वेस्पर थ्योरी। इट टेल्स अबाउट कैलकुलेशन ऑफ ईपी, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। अब उसके बाद इसमें पॉइंट नंबर 2 लिखो। इट टेल्स अबाउट इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। पॉइंट नंबर 2, इट टेल्स अबाउट बेटा इट टेल्स अबाउट ज्योमेट्री ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। इन्होंने ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड बताया था। तो ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड में क्या होता है, दो तरीके की ज्योमेट्री होती है। जो पहला होता है रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब होता है एलपी इज इक्वल टू 0। जिस जिस में भी एलपी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, उसका ज्योमेट्री हो जाएगा रेगुलर। सेकेंड इज द इरेगुलर ज्योमेट्री। इरेगुलर ज्योमेट्री इरेगुलर ज्योमेट्री का मतलब होता है लोन पेयर इज इक्वल टू नॉट 0। तो देयर आर 2 पॉइंट्स। फर्स्ट, एलपी इज इक्वल टू 0, सेकेंड इज द एलपी इज इक्वल टू नॉट 0। रेगुलर ज्योमेट्री में लोन पेयर 0 होता है, इसमें लोन पेयर इक्वल टू नॉट 0। इन्होंने क्या बोला था कि जिसमें भी लोन पेयर आएगा 0 आ जाएगा, वो सारे रेगुलर ज्योमेट्री हो जाएंगे। लोन पेयर के लिए आपको एक मेथड तो पता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दूसरा मेथड बताने वाला हूँ। चलो बेटा, अब इसमें देखो कैलकुलेशन ऑफ पीपी बीपी। पहले इसमें हम लोग पहला पार्ट को कंसीडर करते हैं, कैसे इन्होंने कैलकुलेशन ऑफ पीपी बीपी एलपी बताया था। तो आपको इसमें पहला पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ ईपी, बीपी और एलपी। इन्होंने एक छोटे छोटे फॉर्मूले दिए हैं, उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखना बेटा। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर।
तो इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे कैलकुलेट किया था वो आपको मैं सिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी में भी ये फॉर्मूला दिया हुआ। तो ईपी इज इक्वल टू 1/2, ईपी इज इक्वल टू 1/2, दिस इज द V प्लस M माइनस C प्लस A, दिस इज द फॉर्मूला। अभी मैं सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा कि क्या कैसे है। तो ईपी इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट माइनस पॉजिटिव चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज। अब इसमें जो V होता है, V इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ, बोलो बेटा, सेंट्रल एटम, Ca मतलब सेंट्रल एटम, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑफ सेंट्रल एटम लिखना है, प्लस M, M इज द मोनोवैलेंट, M इक्वल टू मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट एटम। आ जाओ बेटा, मोनोवैलेंट एटम। देखो बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि मोनोवैलेंट और डाईवैलेंट होता क्या है। इसके लिए मैं बहुत एक इजी तरीके से आपको समझा रहा हूं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि तुम्हारा कंपाउंड मोनोवैलेंट है या डाईवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब होता है जिसकी वैलेंसी 1 आ जाए वो सारे मोनोवैलेंट है। तो वैलेंसी 1 कौन कौन से ग्रुप का आता है जल्दी से बता दो तो। एक तो फ्लोरीन फैमिली का आता है, दूसरा हाइड्रोजन फैमिली का आता है कि नहीं। तो जितने भी जिसकी वैलेंसी 1 होगा तो मोनोवैलेंट, वैलेंट इज इक्वल टू, लिख लो, वैलेंसी इज इक्वल टू 1। तो वैलेंसी 1 कौन कौन सी फैमिली का आता है यहाँ पे लिख भी लो। एक तो हाइड्रोजन फैमिली, दूसरा फ्लोरीन फैमिली। बाकी सारे कौन सा होता है, डाई वैलेंट होते हैं। डाई वैलेंट जैसे ऑक्सीजन है, ये भी डाई वैलेंट है। तो आपको मोनोवैलेंट वाले को कंसीडर करना है। तो मोनोवैलेंट का मतलब है जिसकी वैलेंसी 1 है। तो M इक्वल टू मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम होता क्या है, जिसकी वैलेंसी 1 होती है। वैलेंसी 1 किसका किसका होता है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन फैमिली। बोलो बेटा, दूसरा पॉइंट पता चल गया कि नहीं चल गया। अब हम तीसरी बातें कर रहे हैं सी के लिए। सी इज द पॉजिटिव चार्ज या कैटायन। जो सी होता है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। अगर उस पर कोई चार दिया रहेगा तो उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड, ए इज द नेगेटिव चार्ज। ए इक्वल टू, बोलो बेटा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनआयन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन। बोलो बेटा, ये हमने फॉर्मूले को समराइज कर दिया, सारे टर्म्स आपको बता दिए। अब इसको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो ईपी इक्वल टू, एक बार फिर से बोलो फॉर्मूला, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट माइनस सी प्लस ए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करने आता है, मोनोवैलेंट भी आप बहुत इजीली फाइंड कर लोगे। मोनोवैलेंट का मतलब होता है जिसमें जिसमें भी वैलेंसी 1 हो जाएगा वो सारे क्या हो जाएंगे, मोनोवैलेंट, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज द ईपी। ये पहला हो गया कैलकुलेशन ऑफ ईपी। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ बीपी। बीपी हेडिंग डालो, बॉन्ड पेयर। बोलो बेटा, पहले इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर में एकदम जीरो डाउट लेके चले हम, मतलब क्लास में ही सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ये आपको ट्राई करना है, घर पे जाके बस सोना है। डाउट है इसमें, बताइए। ईपी इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट माइनस सी प्लस ए। नेक्स्ट, बॉन्ड पेयर। अंकिता बोल रही है बॉइलिंग पॉइंट बॉन्ड पेयर का मतलब होता है। क्या होता है बीपी का मतलब बेटा, देखो इतना टाइम ले रही है, ब्लड प्रेशर बोल रही है। क्या हुआ,
हैं? लेकिन क्या नाम बेटा, स से और जैसे आईटी दिल्ली में हॉस्टल का नाम पता है, सारा जो है वो हिल वाले पे पूरा नाम है। तो अरावली, काराकोरम, नीलगिरी, कुमाऊं, शिवालिक, ऐसे मतलब पूरा पहाड़ों पे नाम पे रखा हुआ है। गर्ल्स हॉस्टल। तो लगभग 3-4 किलोमीटर की जर्नी होती थी। हाँ। चलो अब आ जाओ बेटा इधर। हर्षिता इधर देखो। बॉन्ड पेयर में क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म, कितने बॉन्ड बनेंगे, तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड या अटैच्ड, अटैच्ड। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूं, जैसे मैं BCl3, बेटा बातें नहीं अब, BCl3 है, तो ये तो तुम्हारा सेंट्रल एटम है, इस बी से कितने एटम अटैच है, दिस इज द 3 एटम। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो बॉन्ड्स ऐसे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड या फिर जितने भी एटम अटैच्ड एटम ऑफ सेंट्रल एटम। ये इस तरह हम लोग बॉन्ड पेयर फाइंड करते हैं। नेक्स्ट इज द LP, लोन पेयर। तो लोन पेयर के लिए तो आपको एक जबरदस्त ट्रिक समझाया गया है। क्या था बोलो, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी बार क्रॉस करो, फिर उसमें अटैच्ड एटम, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर होता है, तो उतने उसके क्या होते हैं, लोन पेयर, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उतने उसके लोन पेयर हो जाए। अब यहाँ पे एक नया ट्रिक सीखने वाले हो। तो लोन पेयर इज इक्वल टू ईपी माइनस बीपी करोगे। ईपी माइनस बीपी इज इक्वल टू लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर की जो वैल्यू आएगी माइनस बॉन्ड पेयर, दिस इज द इज इक्वल टू एलपी, लोन पेयर। तो लोन पेयर के लिए एक और फॉर्मूला पता चल गया, दिस इज द ईपी माइनस बीपी। चलो बेटा अब देखो, सारी चीजें हम आपको एक एक करके समझाने वाले हैं। तो देयर आर 3 टर्म्स, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड पेयर, कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर। समझ में आ गया बेटा? चलो अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, सारा कैलकुलेशन मैं खुद करके दिखाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिए। वही वाला हम लोग ले रहे हैं BCl3 का।
BCl3 में आप बताओ ट्रिक के हिसाब से लोन पेयर कितना आया था बेटा? पहले तुम सब शांत हो जाओ, सब इधर देखो। BCl3 का हमने किया था स्ट्रक्चर से, फिर उसको ट्रिक से सॉल्व किया था, तो लोन पेयर कितना आया था? चलो ठीक है, बस याद रखना भी, मैं दूसरा मेथड्स में आपको सिखा रहा हूं। तो आपको क्या दिया हुआ है? BCl3। सारे बच्चे इधर देखेंगे अब। इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कैलकुलेशन ऑफ PP BP LP। चलो बहुत ध्यान से देखो। तो सबसे पहले EP। तो EP का एक बार फॉर्मूला फिर से सारे बच्चे बोलो साथ में, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट माइनस C प्लस A। अब देखते हैं। तो दिस इज द 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन 3 प्लस मोनोवैलेंट। Cl मोनोवैलेंट है कि डाईवैलेंट है? क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो कितने हो जाएंगे? एक Cl का 1 होता है तो देयर आर 3 Cl। 3 तो 3 + 3। अब इसमें कोई चार्ज वार्ज तो है नहीं, तो इसको हम लोग यहीं पे वाइंड अप कर दे, तो बोलो काम खत्म। तो EP की वैल्यू कितनी आ गई? 3। बोलो बेटा इसमें कोई डाउट है तो पहले उसको क्लियर करिए। सब कुछ अच्छे से हो गया? अब बॉन्ड पेयर, सेकेंड इज द बॉन्ड। तो बॉन्ड पेयर तुम देख के ही बता सकते हो। तो कितने बॉन्ड बनेंगे सेंट्रल एटम से, कितने एटम अटैच है? दिस इज द 3। अरे बी सेंट्रल एटम, इसमें Cl है तो 3 बार Cl बनेगा, तो 3 बॉन्ड बनेंगे ना बेटा। अब उसके बाद थर्ड इज द LP। तो LP के लिए क्या फॉर्मूला होता है पहले ये बताइए? EP माइनस, तो EP की वैल्यू कितनी है और BP की वैल्यू कितनी है? देख ले बेटा, देख ले, जबरदस्त ट्रिक। सब ट्रिक का गेम चल रहा है। बोलो, अपना ट्रिक से भी लोन पेयर कितना आया था? 0। और एक नया पे तेरे को और ट्रिक पता चल गया, इससे भी आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। चलो बेटा इसको बहुत अच्छे से लिखो, पहले एक क्वेश्चन। हो गया बेटा? कुछ कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। अभी हम कैलकुलेशन, अच्छा इसका ज्योमेट्री क्या बनेगा? रेगुलर बनेगा या इरेगुलर बनेगा? क्यों? क्योंकि लोन पेयर इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो ये रेगुलर ज्योमेट्री आ गया। अभी स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा, पहले हम लोग पार्ट 1 कर रहे हैं। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ PP BPL। तो देखो बेटा, ये तीनों पार्ट आपको फाइंड करना है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, लिख लिया इसको? जिसका हो गया है वो क्वेश्चन लिखे। पहला क्वेश्चन है SiCl4 है, EP BP LP सब फाइंड करना है। दूसरा जो है AsF5 है। तीसरा जो है H2S है। चौथा जो है PH3 है। इतने सारे क्वेश्चन है, सब में कैलकुलेशन ऑफ PP BP LP हो जाएगा बेटा। मैं बताऊं क्या? कैलकुलेशन ऑफ PP BP LP, कितने रेगुलर बन रहे हैं, कितने इरेगुलर बन रहे हैं? कोई डाउट है तो उसको पूछिए बेटा। आप लोगों को कोई डाउट जो अभी नहीं समझ में? तुम लोग को बेटा, अंकिता, कौन सा डाउट है? हाँ, चलो ठीक। आप लोग को बेटा कोई डाउट है? कोई डाउट इधर बताइए। आपकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है, लग रहा है टाइप करके लिख रहा है। हाँ, कौन सा? EPLP? चलो उधर बता देता हूँ। तुम लोग भी देखो बेटा, थोड़ा उधर चलो, ध्यान से देखो। तो EP का फॉर्मूला देखो, होता है EP इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट माइनस C प्लस A। ठीक है बेटा? चलो, तो किसके लिए फाइंड करना है? ये वाला दूसरा के लिए कर लेते हैं, SiCl4। तो ये देखो कौन सी फैमिली का है? कहे सीता जी, कार्बन फैमिली का है ना बेटा। तो कार्बन के लिए कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए 4 होता है ना बेटा। तो
Ep इज इक्वल टू 1/2। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन तो 4 हो जाएगा, प्लस Cl, तो Cl फ्लोरीन फिल्म लिखी तो उसकी वैलेंसी 1 होती है, तो एक Cl के लिए 1 है तो देयर आर 4 Cl, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा? अच्छा, तो Ep इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। बॉन्ड पेयर कितने? 4 बॉन्ड बनेंगे तो 4 हो जाएगा। Lp इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे? 0। ठीक है, इसमें जो डाउट होगा उसको टिक करके रखो, फिर पूछना। हो गया सारा? आकृति अभी भी ट्रिक से कर रही है, ट्रिक से नहीं, आपको ईपी माइनस बीपी करना है। कितने लोगों का हो गया सारा? हाँ, आर्सेनिक F5। तो लोग क्या लिख रही है? अरे तो हुआ कि नहीं? सारा हो गया? बेटा इतना टाइम लग रहा है ऐश्वर्य? फटाफट कर लेना चाहिए। सल्फर इसमें हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम। 6 + 2, ठीक है, 8, कितना? 6 2 8, 4 आ जाएगा ना ईपी के? ठीक है, बॉन्ड पेयर 2 बनेगा। ठीक है, और एलपी द ईपी, इसको ट्रिक से भी एक बार चेक करो, देखो लोन पेयर 2 आ रहा है, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 कर, लोन पेयर 2 आ गए, दोनों नंबर सही है। हुआ कि नहीं? हो गया बेटा? चलो, हाँ, कुछ पूछना है तो पूछे। चलो बोर्ड पे सॉल्व कर रहे हैं। कितने लोगों का हो गया? रेज योर हैंड्स। सारे बच्चे इधर देखिए अब। ईपी इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन फैमिली है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, SI है, तो दिस इज द 4 प्लस, तो ईपी इज इक्वल टू 4। बॉन्ड पेयर कितने आ जाएंगे? तो एलपी इज इक्वल टू, बोलो बेटा, ये तो सबका सही होगा हमको लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैं जो ट्रिक से भी फाइंड करोगे तो लोन पेयर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार वेरीफाई, बोलो आ रहा है कि नहीं? चलो ठीक है, इस पे आते हैं। ईपी इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन सी फैमिली का ये बताओ? नाना पाटकर आर्सेनिक सब बिंदास। तो नाइट्रोजन फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस मोनोवैलेंट 5, तो ईपी इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर बॉन्ड 5, एलपी इज इक्वल टू, अब बेटा एक बात बताओ मेरे को, ये रेगुलर है कि इरेगुलर है? रेगुलर। समझ में आ गया ना? अच्छा एक बार ट्रिक से भी फाइंड करोगे तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किए हो कि नहीं तुम लोग? चलो अब इसके लिए देखते हैं, तो ऑब्वियसली सल्फर इज द सेंट्रल मेटल एटम, तो ईपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर प्लस 2, तो ईपी इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर 2 बनेगा ना बेटा, और एलपी इज इक्वल टू 2। अब इसको मैं चाहता हूं चेक करो, ट्रिक से चेक करो, देखो सेम आंसर आ रहा है, तो चलो ट्रिक से चेक करते हैं। तो बेटा सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4 5 6। अब इस पे कितने H अटैच है? 2, 1 2, तो ये 1 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर। बिल्कुल देखो एग्जैक्ट बेटा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब इधर PH3 है, ईपी इज इक्वल टू बताओ बेटा 1/2 5 + 3, तो ईपी इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर और एलपी 1। ट्रिक से भी वही आ रहा है, ट्रिक से चलो कर लेते हैं। फास्फोरस से कितना वैलेंस इलेक्ट मार? 1 2 3 4 5, कितने एच अटैच्ड है? 3, तो लोन पेयर इज इक्वल टू, देख ले बेटा कितना, एक मेथड के कितने सारे ट्रिक आपको सिखा रहा हूं। अब ये वाला देखो, ये वाला भी चेक करो, आर्सेनिक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 4 5, 5 बार F, 1 2
3 4 5, तो एलपी इज इक्वल टू 0। देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा है। अब इधर भी देख लेते हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। आप बताओ कितने अटैच हैं, 4, 1 2 3 4, तो एलपी इज इक्वल टू, देख बेटा कितना सही कॉम्बिनेशन है। एक एक मेथड के मतलब एक एक कॉन्सेप्ट के कितने सारे मेथड्स हम लोग सीख रहे हैं, और इनऑर्गेनिक में यही है। डायरेक्ट क्वेश्चन, अभी मैं आपको पीवाईक्यू चाहूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दो जो कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर है। अब ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि एक दो बार से आता है, जब तुम बहुत सारी किताबें पढ़ोगे तब जाके तुमको इतने सारे मेथड्स पता चलते हैं। और पीरियोडिक टेबल को जितना स्मार्टली मैंने हैंडल करा दिया, तो देखता रहना, ऐसा कोई नहीं करा पाएगा। तेरे को पता भी नहीं चला, सारा पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिया। तो वो कैसे, बहुत सारा ट्रिक समझा के। और इनऑर्गेनिक में ट्रिक बहुत मैटर करता है। चलो एक दो क्वेश्चन और करता हूं। अब मैं चाहता हूं थोड़ा हम लोग चार्ज वाला करें। HPO4 -2 है, NO3 -4, SO2 है। चलो बेटा पहला क्वेश्चन है, मैं कर दूं इसको। ये देखो एक क्वेश्चन देख लो, फिर आगे से आप करना। ये चार्ज वाले हैं, तो ईपी बीपी एलपी, तो ईपी इज इक्वल टू 1/2। अच्छा एक बात बताओ, सेंट्रल में हाइड्रोजन तो कभी होगा नहीं, ऑब्वियसली कौन सा होगा, फास्फोरस। तो फास्फोरस में बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, प्लस मोनोवैलेंट है कुछ, हाइड्रोजन है, तो कितने हो जाएंगे, +1, माइनस, देखो ध्यान से देखना बेटा, यहां पे देख लेना, ये एनायन है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस कितने हो जाएंगे, 2 है, 8 हो जाएगा। तो ईपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बॉन्ड पेयर खुद से देखो, तो बोलो कितने हो जाएंगे, 4 और 1 5, और एलपी इज इक्वल टू 1। आप देखो इसको बेटा वेरीफाई करने के लिए आपको ट्रिक ट्रिक से अपना वेरीफाई करेंगे, देखते हैं। चलो पहले इसी को ट्रिक, फास्फोरस है 5 माइनस है तो प्लस, तो कितने टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं, एक तो हमने H बना लिया, ऑक्सीजन देखो 1, कितने हो गए, 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये देखो एलपी इज इक्वल टू 1 आ गया, देख ले सेम आ गया। चलो इसको मैं फिर से समझा रहा हूं, तो यहाँ पे देखो सारे बच्चे इधर देखो, फास्फोरस है, फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। अब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 7 हमने टोटल क्रॉस किया, 5 + 2, डन। अब उसके बाद देखो, तो हाइड्रोजन एक अटैच है तो मैंने एक पे हाइड्रोजन कर दिया। ऑक्सीजन देखो 4 टाइम बॉन्ड बना रहा है, इसमें ये नहीं कि जब स्ट्रक्चर बनाओगे तब उसमें डबल बॉन्ड को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे तो अपने को क्या करना है, बस ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड बने, तो यहाँ पे देखो 1 और 2 3 4। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे भी लोन पेयर इज इक्वल टू 1। ये दोनों मेथड लिखना है इसके लिए बेटा, तो ये पहले ये लिख लो, फिर उसके नीचे ये लिख लो। अब उसी तरह ये वाला NO3- का खुद से करोगे, करो तो, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, बस। हो गया, किसका, NO3- का 3 आ रहा होगा, ईपी की वैल्यू 3 आ रही होगी। चलो देख लेता हूं।
ये देखो, ईपी इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 5 प्लस ऑक्सीजन तो डाई वैलेंट है इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये माइनस है तो +1, तो ईपी इज इक्वल टू कितना आ गया, बॉन्ड पेयर 3, एलपी इज इक्वल टू, बोलो बेटा। अब उसी तरह इसके लिए करते हैं, ईपी इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर, जल्दी से बोलो 6। और ये तो कुछ भी नहीं ना, मोनोवैलेंट मतलब डाई वैलेंट है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ईपी की वैल्यू कितनी आ गई 3, बॉन्ड पेयर 2, एलपी इज इक्वल टू 1। अब उसी तरह इसके लिए देखते हैं, तो ईपी इज इक्वल टू 1/2 नाइट्रोजन है +4। अब ये प्लस है तो कितना हो जाएगा -1, तो कितने हो जाएंगे, ईपी इज इक्वल टू 4, बॉन्ड पेयर कितने बन रहे हैं और एलपी इज इक्वल टू 0। अब मैं चाहता हूं थोड़ा सा ट्रिक देखते हैं। वैसे तो अपना आंसर ये 100% ये बिल्कुल सही है। अब ट्रिक से एक बार वेरीफाई करते हैं। तो ट्रिक में ऑक्सीजन वाले को थोड़ा ध्यान देना है बस, बाकी तो हो जाएगा। चलो इसके लिए करते हैं। तो नाइट्रोजन में 5 होता है तो उसको 6 कर ले, नहीं प्लस है तो माइनस रहेगा, 4 करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन कितनी बार है, 4 बार। बोलो बेटा, ट्रिक तो इसके लिए सक्सेसफुल है, मिशन पहला सक्सेसफुल हो गया, मिशन सक्सेसफुल। अब इसी तरह इसके लिए भी चेक करते हैं। सल्फर है तो सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते, 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद देखो, तो ये तो एक ऑक्सीजन हो जाएगा, ये वाला 2 ऑक्सीजन, तो लोन पेयर इज इक्वल टू 1। अब उसी तरह इसके लिए भी बताओ, NO3 है तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 5 और 6, तो 6 और ये भी 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, लोन पेयर इज इक्वल टू 0। अब उसी तरह ये देखो, इसको भी थोड़ा चेक, इसको तो कर चुके हैं हम लोग, देख लो बेटा कितना इजी तरीके से तेरे को सॉल्व हो रहा है। जो भी डाउट हो उसको टिक करके रखोगे, ठीक है, उसको अभी क्लियर करके जाओगे, क्लास के बाद उसको क्लियर करके ही जाना है, कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ना है घर के लिए। नेक्स्ट, अच्छा सारा ये रेगुलर है कि नॉन रेगुलर है, HClO4 है, H2CO3 है, H3PO2 हो जाएगा बेटा। सब में आपको EPBPLP हो जाएगा ना बेटा, सब में कैलकुलेशन ऑफ EPBPLP बताना। पहले सेंट्रल एटम सेलेक्ट करो, तो ऑब्वियसली पहले में Cl हो जाएगा, दूसरे में कार्बन हो जाएगा, तीसरे में फास्फोरस हो रहा है बेटा, किसका, तो लेकिन हाइड्रोजन आपको नोट में लिखवाया गया पॉइंट के, हाइड्रोजन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, तो हाइड्रोजन तो कभी होगा नहीं, तो Cl होगा इसके लिए। अभी मैं पूछने वाला हूँ अस्मित से, अस्मित नाम है ना उसका, समयक के बगल में कौन लड़का है, अंचित से पूछने वाला हूँ। अभी तो लोग का नाम एक दिन रटना पड़ेगा सब इनऑर्गेनिक की तरह। कुछ बच्चों का याद है, जैसे बॉयज में एक उधर जो कॉर्नर में बैठा है उसका याद है, और ऐश्वर्य का याद है, और बॉयज में समयक का याद है, अंशित का याद है, और कौन, अश्मित का याद है, देवांश का याद है।
दोनों मेथड से कर रहे हो? हाँ कर लोगे, सही रहेगा आगे चल के। हो गया? बोलो हर्षिता। बेटा हुआ? इसका नोटबुक बहुत अच्छे से बनाना, क्योंकि मैं लगभग इसमें 20 से 25 लेक्चर लूंगा और एकदम सब कुछ पढ़ा दूंगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन नहीं आते इस टॉपिक पे। सबसे केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, और उसके साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तभी तो 2 ही लेक्चर हुआ है, ये लगभग जाएगा 20-25 लेक्चर। हो गया बेटा? चलो देखो कितने लोगों का सही है, देख लेते हैं। चलो एक एक करके पूछ रहा हूँ। बोलो। अनछेद, खड़े हो जाओ बेटा। 1/2 Cl वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस मोनोवैलेंट 1, तो Ep इज इक्वल टू 4। बॉन्ड पेयर, इसके बाद दूसरा वो बताएगी। बॉन्ड पेयर जल्दी से बताओ। 4 और 1 5। और Lp इज इक्वल टू, अब ट्रिक वाला, Cl में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो 7 टाइम क्रॉस करो, 1 2 3 5 6। अब बताओ, 4 बार ऑक्सीजन है, ये 4 बार ऑक्सीजन हो गया, और 1 बार हाइड्रोजन। 4 1 5 6 7 एक। लोन पेयर देखो 1 आ गया, दोनों से सेम आ रहा है बेटा। यहां पे भी लोन पेयर है 1। डन बेटा, समझ में आ गया ना? चलो तुम ये वाला बताओगे, चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी फास्ट। ए शांति से सब सुनो। Ep इज इक्वल टू 5 फास्फोरस है प्लस मोनोवैलेंट 3। तो इधर देखते रहो, मैं बता रहा हूँ। Ep इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 4। बॉन्ड पेयर खुद से बताओ। 2 3 5। और Lp इज इक्वल टू बेटा है 3 2 5 बन रहा है। हाँ कौन सा बॉन्ड पेयर? 2 और 1 3 है, 5 बनेगा ना। रुक जा रुक जा भाई। अपने को क्या करना है, ये ऑक्सीजन फिर डबल बॉन्ड बनाएगा, उस तरह सोचना पड़ेगा। हम इसको वेरीफाई करेंगे, अपने पास 2 2 मेथड है। चलो बताओ, फास्फोरस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अब उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है 3, लोन पेयर 0। लोन पेयर 0 आया था, कितना आया था? कैसे? 5 है ना, फास्फोरस में 5 होते हैं, तो 2 इसके हो गए और इसके हो गए। इस मेथड से नहीं किया था? हाँ इससे 1 आ रहा है, इससे कितना आ रहा है? तो अब इसका एक बार मैं देख लेता हूं। H3PO4 में 4 आया है, Ep के वैल्यू बिल्कुल सही है। बॉन्ड पेयर जो है कौन सा? H3PO3 होना चाहिए था तब। ये ये इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, HPO2। ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ये वाला इसके लिए करो, तो चलो तुम ही बताओगे। ये इसके लिए बताओ, वही सेम चीज है। Ep इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में बताओ, प्लस, तो Ep इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर, और Lp इज इक्वल टू, ये देखो कभी भी बॉन्ड किससे, उससे ज्यादा थोड़ी होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसको लिख लो नॉट एग्जिस्ट। हाँ कहाँ पे?
पहले वाले में कैसे 4? अच्छा, इससे किया था क्या? तो उसके लिए ट्रिक खुद से करना पड़ेगा तेरे को, जो मतलब इसको मन में कैलकुलेट करके, जैसे ये बोल रहे हैं, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड में ले लो, मॉड में ले लो इसकी, मतलब मॉड में हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस को कंसीडर नहीं करते हैं। समझ में आ गया ना? इससे भी वही आ रहा, समझ में आ गया ना? मॉड का मतलब है प्लस माइनस को कंसीडर नहीं कर। चलो ये वाला बताओ, ये कौन बताएगा? ये बताएंगे। चलो तुम बताओ, बैठ के ही बताओ। बोलो, ई पी इज इक्वल टू 1/2। हाँ वेरी गुड। 5, अरे कार्बन का कितना होता है वाला? 4 प्लस 2 बॉन्ड पेयर 3, 2, 5 और लोन पेयर तो। ये देखो बेटा, मैग्नीट्यूड मॉड में इसको कर लो, बात वही है। ठीक है, समझ में आ गया ना? मॉड में कर लो। वैसे ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर केस में देगा, वो जब भी देगा बहुत इजीली। पहले तो समझ में आ गया ना? चल, चलो देखते हैं इसको। ये कार्बन है, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। अब उसके बाद इसमें 3 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, ये तो ज्यादा आ रहा है ना? कंपाउंड ये एग्जिस्ट ही, जो जो कर रहे हैं ये कंपाउंड, ये हमको लग रहा है एक्सेप्शन वाला सारा दे दिया है। ये सारे एक ही तरह के क्वेश्चन है ना, तो ये एक्सेप्शन में, बस यहीं पे एक्सेप्शन लिख लो। ये सारा बस इसके ऊपर लिख लो एक्सेप्शन। अरे गलत नहीं, बस एक्सेप्शन लिख ले, वो हो जाएगा। एक्सेप्शन में क्या होता है बेटा, बोलो, जब बॉन्ड पेयर तुम्हारा किससे ज्यादा हो जाएगा? ईपी से ज्यादा हो जाएगा। समझ में? तो एक्सेप्शन के केस में हम लोग क्या लिखते हैं? अरे इधर देख, तो यहां पे हम लोग क्या लिख देते हैं? मॉड। ईपी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? मॉड। मॉड का मतलब है कि प्लस माइनस में जो भी रहेगा हमेशा प्लस में लेना है। हाँ बोलो, ध्यान से सुनो। हाँ बोलो। हाँ, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ये पूछ रहे हो? ये बेटा देखो, अपने को प्रायोरिटी देखो, वो ट्रिक जो है वो बनाया हुआ ट्रिक है, लेकिन ये वाला जो है ये वेरीफाइड है। ईपी बीपी एलपी ने, साइंटिस्ट ने प्रॉपर तरीके से वेरीफाई किया। तो प्रायोरिटी हमेशा किसको देना है? इसकी हेल्प से करना है। वो तो आपको चीजें आसान करने के लिए बताया गया है, वो खुद से बनाया हुआ ट्रिक है। ऐसा कोई थोड़ी लिखेगा कि जितनी बार है उतनी बार क्रॉस करो, ये करो वो करो। तो हमेशा किसको प्रायोरिटी देना है? ईपी बीपी एलपी को। ये साइंटिस्ट के हिसाब से है, वो सारी चीजें खुद से बनाया गया। डन। हाँ बेटा। ये देखो भाई, मैंने बोला ना, क्या बोला कि हमेशा आंसर जो है इसके हिसाब से। ये देखो बच्ची पूछ रही है, ध्यान से सुनो, कि एलपी इज इक्वल टू, जैसे हमने जितने भी ट्रिक वाले सॉल्व किए हैं, तो ट्रिक जो है वो खुद से बनाया हुआ ट्रिक है। और ये वाला क्या है कि ये पूरा आपको प्रॉपर तरीके से नोटबुक में दिया हुआ है, वेरीफाइड है। तो हमेशा इसके हिसाब से चलना है। वो तो आपको चीजें आसान करने के लिए दिया हुआ है कि ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड मान लो या सिंगल बॉन्ड मान लो। तो जब तक ट्रिक काम कर रहा है ठीक है, नहीं तो हमेशा इसके हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, प्रायोरिटी हमेशा इसको देना है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, ईपी बीपी एलपी। तो हमेशा ट्राई करना है कि इसी से सॉल्व करना है। तो इसमें जो सबसे पहला हेडिंग है वो रेगुलर ज्योमेट्री। इसको देखो, अब इसमें एक लेक्चर और लगेगा, वो पूरा टेबल बनाना पड़ेगा कि रेगुलर ज्योमेट्री में कैसे होता है इरेगुलर ज्योमेट्री। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करें। रेगुलर ज्योमेट्री हेडिंग डाल दो। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? एलपी इज इक्वल टू, अब उसका स्ट्रक्चर बनाना हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है बेटा,
तो ये ईपीबीपीएल, अभी हमने कैलकुलेशन ऑफ ईपीबीपीएलपी देखा है, अब हम ज्योमेट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। उन्होंने कैसे कैसे इसकी हेल्प से ज्योमेट्री बनाया था वो सारी चीजें, तो इन्होंने ज्योमेट्री को दो तरीके से डिवाइड कर दिया था। एक तो रेगुलर ज्योमेट्री, उसके लिए अलग से वो टेबल होता है। दूसरा होता है इरेगुलर, तो जिसमें लोन पेयर जीरो है वो सारे ज्योमेट्री कैसे बनाओगे उसके लिए अलग। और उसके बाद लोन पेयर इज इक्वल टू नॉट वन, तो वो अलग तरीके। क्लियर है? चलो तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। आज के लेक्चर में कोई डाउट? कैलकुलेशन ऑफ पीपी बीपी एलपी हर किसी को समझ में आ गया? सब लोग नोटबुक अपना सामने रखो, तो सारे बच्चे नोटबुक सामने रखो, मैं आ रहा हूं सबके पास। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट का ये इसमें बेटा बस बस नॉर्मेलिटी नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और बाकी तो सब है ही। मोल फ्रैक्शन है मोलालिटी है, पार्ट्स पर मिलियन है, पार्ट्स, ये सब है। सब लोग नोटबुक सामने रखो। चलो पहले इधर ही से चेक करते हैं। कहाँ है नोटबुक? सामने रखो। चलो नोटबुक कहाँ है बेटा? बस दो ही पेज पढ़ाया है, पुराना वाला नोटबुक कहाँ है? तुम बेटा अच्छा करो, ठीक है, तुम अच्छा कर नहीं रहे हो। तुम्हारा ना ये कैसा है, पूरा कटिंग किया हुआ है बहुत सारा, लेकिन बहुत हो यार, इतना एक कॉपी भर गया। तुम्हारा एक कॉपी भरा कि नहीं? एक कॉपी किसका भरा हुआ है ये बता। तुम्हारा नहीं हुआ है, पिटाई होगा अब। ये देखो, सम्यक सबसे संस्कारी लड़का है। एस से जितना भी नाम आ जाता है सब इसके ऊपर लागू होता है। दिखाओ बेटा ये, एस से और क्या क्या आता है बताओ। हाँ? संस्कारी, शिष्टाचारी, सभ्य, जितने भी अच्छे वाले हैं सब आते हैं। हाँ, ये पूरा क्वेश्चन नहीं किया बेटा। ये देखो बच्चा बहुत अच्छे से नोटबुक बनाता है। सारा क्वेश्चन नहीं किया गया, तो इसको इसमें होना चाहिए। तुम्हारा बेटा नहीं किया है तुम। अच्छा, ये तुम्हारे पूरा नहीं किया। देवेश पूरा किया? देवांश पूरा नहीं है लग रहा है। इतना भर लिया अभी दो ही चैप्टर में, इतना पेज भर गया। ये डायरेक्ट बस लास्ट पेज इसके इधर वाला, और जो बातें कर रहा है उस पिटने वाला है, और जिसका एस से नाम है वो नहीं पिटेगा। बेटा पढ़ो, आपका इधर, आप बेटा, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का हुआ है कि नहीं? हाँ? दिखाओ दिखाओ नोटबुक। अभी तुम मिलोगे, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाते हैं।
हाँ, पेरेंट्स को नहीं, चलो ठीक है, तुम्हारी बात जैसे जैसे बोलोगे उसी तरह करेंगे। इधर, ये इसका तो कंप्लीट होगा अदिति। और तुम्हारा नाम क्या बेटा? उधर, ये इसका सबका कंप्लीट है। अब इधर देखते हैं, ये तुम्हारी राइटिंग तो बहुत अच्छी है। उसके बाद ये बातें नहीं बेटा, तुम्हारा हो गया है? तुम्हारा शगुन अभी नहीं किया? नोटबुक वो भूल गए, रुको भेज देंगे आज जाके। जाओ। एक्सेप्शन सारा याद किया कि नहीं? हाँ, उसको नम नोटबुक बनाया कि बस ऐसे ही याद कर लिया? ये पीरियोडिक का सब खत्म किया? अभी एक्सरसाइज वाला नहीं किया होगा ना? हाँ, ये देखो। हाँ बेटा, क्या बुला रहा है क्या कुछ? ये क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा तो। कौन रखा है नाम? हम, बहुत यूनिक नाम है तुम्हारा। ये बेटा देखो, बेटा फोन। चलो बेटा, तो आज हमने क्या क्या, अभी हमने सबसे पहले लुइस डॉट स्ट्रक्चर को समराइज किया। तो लुइस डॉट स्ट्रक्चर में दे रहा 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, बहुत ध्यान से देखो। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम सेलेक्ट करते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम कैसे सेलेक्ट करोगे बताओ? मिनिमम नंबर, मैक्सिमम वैलेंसी। जो ग्रुप नंबर 18 होते हैं वो स्टेबल होते हैं, इसलिए प्रायोरिटी हम सबसे पहले उसको देते हैं। फिर उसके बाद राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको टेबल पता ही है। बोलो, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, फिर बेरिलियम के लिए 2 होता है, बोरॉन के लिए 3 होता है, कार्बन के लिए 4, फिर उसके बाद नाइट्रोजन के लिए 5, ऑक्सीजन के लिए 6, फिर फ्लोरीन के लिए 7, फिर नाइट्रोजन के लिए और इनर्ट गैस के लिए 8। डन। अब उसके बाद वैलेंसी टेबल 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0, ये वैलेंसी होता है। तो बेसिकली हम इसमें क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम सेलेक्ट करना, फिर वैलेंस सिलेक्ट करना, फिर स्केलेटन स्ट्रक्चर। उसकी हेल्प से पहले सराउंडेड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। फिर उसके बाद जो सेंट्रल एटम है उसको, फिर उसके बाद वेरीफाई करोगे टोटल जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं उसका यूज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। फिर उसके बाद कंपेयर कर दोगे। क्लियर है? अगर तुम्हारा 8 से ज्यादा हो रहा है तो डेट विल बी द एक्सेप्शन, अगर 8 से कम हो रहा है तो डेट विल बी द एक्सेप्शन, अगर ज्यादा हो रहा है तो दिस इज द हाइपर, अगर कम हो रहा है तो हाइपो। फिर उसके बाद आपको फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज के लिए एक फॉर्मूला बताया गया है। बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया बेटा? तो इसमें क्या है बेटा, कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो उसमें अगर जो सेपरेट वाला इलेक्ट्रॉन है उसको लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट करते हैं। समझ में आ गया? बेसिकली फॉर्मल चार्ज होता है क्या है, किसी भी कंपाउंड में जो हिडन चार्ज होता है उसको पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज। फिर उसके बाद हमने पार्ट नंबर 2 पे हम आ गए थे। तो दिस इज द वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो बेसिकली ये क्या होता है, सबसे पहले इन्होंने क्या बताया था, कैलकुलेशन ऑफ ईपी बीपी एलपी। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला दिया था, ईपी इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट माइनस सी प्लस ए। तो दिस इज द ईपी।
बीपी के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म, और एलपी इज द ईपी माइनस बीपी। चलो, अब उसके बाद हमने देखा कि ये इन्होंने क्या किया था, ज्योमेट्री, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब फेल हुआ तो वेस्पर थ्योरी आया। तो वेस्पर ने स्ट्रक्चर को क्यों फेल हुआ, चलो थोड़ा इसका भी देखते हैं। तो हम अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे थे तो हमको कुछ पता नहीं था, जैसे NCl3 है, तो NCl3 का स्ट्रक्चर देखो, बनाने को तो तुम NCl3 को ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे, तो पहली पॉसिबिलिटी ये है। अब उसके बाद तुम बनाने को तो ऐसे भी बना सकते हो, दिस इज द N, दिस इज द Cl, दिस इज द Cl, दिस इज द Cl। तो लुईस ने यही गलती किया था कि उसकी ज्योमेट्री के बारे में बहुत अच्छा से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। तो ये सारी चीजें किसने बताया था, वेस्पर ने बताया था कि अगर तुम्हारा NCl3 है तो ट्रायंगुलर बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, ऑक्टाहेड्रल, ये सारी चीजें उन्होंने बोला था कि बस रैंडम कोई भी स्ट्रक्चर बना लो। क्लियर है, तो ये सारी चीजें किससे पता चला था, वेस्पर थ्योरी से। तो वेस्पर थ्योरी में दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया कोई भी स्ट्रक्चर को। तो उन्होंने फर्स्ट इज द रेगुलर, रेगुलर के लिए अलग रूल होता है, इरेगुलर के लिए अलग होता है। कैसे पहचान में आएगा, जिसमें भी लोन पेयर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा वो सारे रेगुलर वाला टेबल फॉलो होगा, और उसके लिए जिसमें नहीं आएगा उसमें इरेगुलर। क्लियर है, तो वो टेबल आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। क्लियर है बच्चे, चलो। तो आई होप आज का लेक्चर बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गया। होमवर्क में अभी टेस्ट तो बहुत दिन है, आप लोग मोल कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लो, भूल गए होगे। अरे ठीक है, आज के लेक्चर में कोई डाउट होगा तो उसको आके क्लियर करो, अभी जस्ट करके जाना है।